तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त क्रिकेट मैच की जो सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि ये हिम्मत, एक शानदार स्ट्रैटेजी और प्रेशर में टिके रहने की एक कमाल की कहानी है। जी हाँ, ये मुकाबला था पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच। और इस एक मैच ने फिर से ये बात साबित कर दी कि क्रिकेट में भाई जब तक आखिरी गेंद न फेंक जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। तो कहानी शुरू होती है गुजरात टाइटंस की बैटिंग से। उन्होंने आते ही कुछ ऐसा माहौल बना दिया कि एक पल के लिए लगा ये मैच तो पूरी तरह से एक तरफा जाने वाला है। जरा सोचिए, पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में 54 रन, और वो भी सिर्फ एक विकेट खोकर। ये स्कोर ही बता रहा है कि गुजरात ने शुरू से ही मैच पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और इस तूफानी शुरुआत के पीछे थे कप्तान शुभमन गिल। क्रीज पर आते ही गिल का जो क्लास देखने को मिला कमाल था। उनके वो ड्राइव्स, उनकी वो टाइमिंग उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती है। गिल ने अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया था। उन्होंने बार्टलेट के पहले ही ओवर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 3 चौके जड़ दिए। उस एक ओवर में 14 रन आए और वहीं से मैच की लय पूरी तरह से गुजरात के कब्जे में आ गई। गिल की टाइमिंग इतनी शानदार थी कि फील्डर बस गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखते रह गए। और दूसरे छोर पर साई सुदर्शन ने भी 13 रन बनाकर एक मजबूत पार्टनरशिप की नींव रख दी, जिसने पंजाब पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। पावर प्ले खत्म होते ही मैच ने ऐसी करवट ली कि सब हैरान रह गए। अब बारी थी पंजाब के गेंदबाजों की, और उन्होंने कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट ला दिया। गुजरात की पारी को हम 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ पावर प्ले था, जहां रनों की बारिश हो रही थी, और दूसरी तरफ थे बीच के ओवर्स, जहां एक के बाद एक विकेट गिरते गए और रन बनाना तक मुश्किल हो गया। विकेट गिरने का ये सिलसिला शुरू हुआ सुदर्शन के आउट होने से, लेकिन सबसे बड़ा झटका, गेम चेंजिंग मोमेंट तब आया जब कप्तान गिल भी पवेलियन लौट गए। गिल के जाते ही गुजरात की पारी मानो लड़खड़ा गई और उनका सारा मोमेंटम बिखर कर रह गया। तो सवाल ये है कि ये वापसी हुई कैसे? इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को। उन्होंने यहां से मैच की कमान अपने हाथों में ली और गुजरात को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। और इस पलटवार की शुरुआत की पंजाब के स्पिनर हरप्रीत बरार ने। उनकी यही तो खासियत है कि जब टीम पर दबाव बढ़ता है तो उनकी गेंदबाजी और भी खतरनाक हो जाती है। हरप्रीत ने आते ही मैच का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। सबसे पहले तो उन्होंने सेट बल्लेबाज साई सुदर्शन को अपनी फिरकी में फंसाया, और फिर एक और विकेट लेकर गुजरात की रन बनाने की रफ्तार पर जैसे ब्रेक ही लगा दिया। स्पिनर्स तो अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन उस दिन जो असली कहर बरपाया वो थे पंजाब के पेस अटैक के लीडर कगिसो रबाडा। उनकी रफ्तार और सटीकता के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज बेबस नजर आए। तो इस वापसी के असली हीरो यही गेंदबाज थे। रबाडा ने अपने 4 ओवरों में 3 विकेट लेकर गुजरात के मिडिल ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। वहीं हरप्रीत ने 2 जरूरी विकेट निकाले और अर्शदीप सिंह ने भी एकदम कसी हुई गेंदबाजी करके दबाव लगातार बनाए रखा। तो गेंदबाजों के इस शानदार प्रदर्शन का आखिर नतीजा क्या हुआ? ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान था, एक स्टेटमेंट जो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट को दिया। हाँ, गुजरात के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने, जैसे राहुल तेवतिया ने, आखिर में थोड़ी कोशिश जरूर की, लेकिन जब विकेट लगातार गिर रहे हों तो कोई बड़ी साझेदारी बनना लगभग नामुमकिन हो जाता है और टीम बिखरती चली गई। और अंत में गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में सिर्फ 162 रन ही बना सकी। जिस तरह की विस्फोटक शुरुआत उन्हें मिली थी ना, उसे देखते हुए ये स्कोर वाकई काफी कम था, और इसका सारा श्रेय पंजाब के गेंदबाजों को ही जाता है। तो ये जीत पंजाब किंग्स के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं थी, ये इस सीजन के लिए एक मजबूत संदेश था कि ये टीम किसी भी हालत से, किसी भी मुश्किल सिचुएशन से मैच को अपनी तरफ खींच सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये शानदार जीत पंजाब किंग्स के लिए इस सीजन का टर्निंग पॉइंट साबित होगी? इसका जवाब तो हमें आगे आने वाले मैचों में ही मिलेगा। देखने के लिए शुक्रिया।